निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप। बीते हफ्ते यहाँ भी आप देखिए ज़बरदस्त गिरावट है और उससे पहले भी वही गिरावट थी। काफ़ी तीखे झटके के साथ ये गिरावटें आ रही हैं। पहले आप देखिए तो लगभग 61,600 के आसपास से गिरे तो सीधे 58,850 के आसपास, थोड़ा संभल कर के वापस अब 60,300 के आसपास से आप देखें तो सीधे ये 56,600-700 के आसपास आप पहुँच गए। अभी 57 पर बंद है, लगभग 57,150 के आसपास। मिड कैप में ये जो झटके हैं, एम स्ट्रक्चर तो लगभग पूरा ही हो गया, जो शायद मैंने पूछा होगा आपसे। राजेश, इसमें बहुत अच्छे-अच्छे ऑब्जर्वेशंस हैं और मुझे सहायता आपसे ये चाहिए कि आपके जो डीप थॉट वाले क्वेश्चंस हैं, उससे मुझे भी सहायता मिलेगी इस पे मेरी सोच बढ़ाने में। मैंने इस पे थोड़ा काम किया। जी। और ये डेटा जो है ना, आप ये चार्ट को वीकली कर दीजिएगा और हम इस वीकली को रीड करना शुरू करेंगे 2020 से। इसको वीकली करके और हम 2020 से रीड करते हैं, ठीक है? और इस चार्ट को एकदम क्लीन रीड करते हैं और ये इसीलिए अभी देख समझ में आ जाए क्यों इतना क्रूशियल जगह है हमारे लिए। ओके, अगर ये हमने कर लिया तो 2020 से एक साइकिल शुरू हुआ जो 2021 के अक्टूबर में पीक हुआ, हम सबको पता है, ठीक है? इसका रिट्रेसमेंट करा दीजिए और ये रिट्रेसमेंट आपको ये बताएगा कि 38% का रिट्रेसमेंट है। और मैंने हमेशा सबको समझाया है कि 38% के रिट्रेसमेंट से अगर बाजार पलटता है विच मीन्स बाजार इज वेरी स्ट्रांग। ओके, अब आप इसी को नया दूसरा जो साइकिल आया फिर यहीं इसी बॉटम से शुरू कीजिए जहां आपका कर्सर अभी दिख रहा है और इसको दूसरे वाले पीक पे लेके जाइए और आप देखेंगे कि वो भी 38% रिट्रेस हो रहा है। हाँ, ठीक, ऑलमोस्ट। आपने इसको कहाँ से लिया है? फ्रॉम दी लो ऑफ 25,000, जी, बिल्कुल। 25,000 का लो, ठीक है, टू दी हाई ऑफ सितंबर 24, ठीक है ना? जी। अब क्लियरली दिख रहा है ना कि इसने भी 38% रिट्रेस किया है, यानी ये भी बहुत स्ट्रांग बुल मार्केट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। इसके बाद इसका एक नया हाई बना है, ऐसा नहीं कि नहीं बना है, और ये एनालिसिस स्मॉल कैप से उतना अच्छा नहीं नजर आएगा, करेंगे लेकिन नहीं आएगा। ये 2 बार आपका रिट्रेस कर चुका है 38% से और उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप का साइकिल खत्म हुआ। याद रहे कि 60,000 पे हमने एक लॉन्ग टर्म साइकिल लगने के लिए बात किया था और हमने वहां से बेचा था, एक साइड का मिड कैप स्मॉल कैप हमने बेचा। अब आप इसी को लेटेस्ट रिट्रेसमेंट जहां पे अपना रिट्रेसमेंट खत्म होता है 38% से, वहीं से आप इसको लेटेस्ट रिट्रेस करा दीजिए। यहां से नहीं राजीव जी, हाँ हाँ हाँ, वहीं से, ठीक है। ये आपका रिट्रेसमेंट करीब करीब 56,000 के नीचे का थोड़ा सा आएगा, उससे थोड़ा सा नीचे आएगा, वो आपका 38% का रिट्रेसमेंट होगा। यही पॉइंट मैं इस जगह लाना चाहता हूँ, वो है कि बहुत क्रूशियल प्लेस है। इसके अलावा वो आपका कुछ तो भी मूविंग एवरेज भी दिख रहा है, वो वीक में आ गया क्या? हाँ, अब तो ये वीकली में है तो 50 वीक कह लीजिए आप, 52 हफ्ते का मूविंग ठीक है, तो एवरेज है। देखिए आपका 52, अच्छा वो 50 है, पर्पल वाला 50 डीए में है, हाँ, तो जी 50 50 है। डब्ल्यूए में हो गया ना? हाँ, बिल्कुल अब। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारा संयोग ऐसा है आपके पास कि यहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट बनना चाहिए। माइंड यू, निफ्टी कहीं पे भी एग्जैक्ट सपोर्ट बना के नहीं जाता है, वो बनने के बाद पता चलता है। लेकिन अगर थियोरेटिकली नंबर सामने देखा जाए तो यहाँ से पलटने के चांसेस होने चाहिए और हमारा बाजार, अगर इसको रीड करें हम, तो अब इस चीज़ को जहाँ पर जुलाई सिर्फ 2025 लिखा हुआ है, यहाँ का जो बॉटम है, यहाँ से अगर रीड किया जाए तो आपके पास 2 हायर टॉप है। ओके, है ना? यहाँ से 2 हायर टॉप है आपके पास और उसका अभी कोई लोअर बॉटम नहीं है, और वो लोअर बॉटम बना तो आपका 38% का रिट्रेसमेंट भी गया, है ना? तो उसके बाद हमारा
मेरे कहने से या किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, फिर हमारे पास कोई उपाय नहीं रहेगा। कितना करेक्ट करेगा, क्या नहीं करेगा, हो सकता है कि फिर पूरा वो आपका रिट्रेस कर ले ये 47,000 वाला। लेकिन ये लेवल से क्यों चाल बननी चाहिए, ये सब आपके सामने है और अभी तक तो ठीक है, इतना करेक्शन में होता ही है कि थोड़ा-सा आपका कैपिचुलेशन हो जाता है, थोड़ा-सा पैनिक बॉटम टाइप बन जाता है कहीं पे और जो हीट था बाज़ार में कि हर किसी के पास भरा हुआ था माल, कोई खरीद नहीं पा रहा था, वो सब चीज़ निकल जाती है। तो क्लीन अप भी अच्छा हो चुका है और मेरा ऐसा अंदाज़ा यही रहेगा कि 56,000 के आसपास से निफ्टी मिड कैप में भी वापस रिवर्सल धीरे-धीरे शुरू होना चाहिए। रिज़ल्ट्स का बहुत बड़ा हाथ रहेगा जो कि अब मिड कैप के रिज़ल्ट्स अगले हफ्ते से थोड़े ज़्यादा तेज़ी से आने नहीं, अगले हफ्ते से भी नहीं आएँगे, उसके अगले हफ्ते बजट के बाद से। तो बजट के बाद देखते हैं, हो सकता है कि एक नई चाल शुरू हो बाज़ार में। ये जी। एक्चुअली आपको नंबर सामने दिखा दिए लेकिन इसके लिए ना वो टेप, कैंची लेके बहुत सारा काम करके फिर उसको फाइनल करना पड़ता है। तो मुझे तो यही समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं है और मैं हमेशा इस चीज़ को हमारे दिमाग में जो भी एनालिसिस करता हूँ, मेरे दिमाग में एक घंटी हमेशा बजती रहती है। हमारा मार्केट का जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम गिरेंगे तो गिरते रहेंगे और हम चलेंगे तो चलते रहेंगे। तो इसको मैं जी, हमेशा रख के ही काम करता हूँ। बिल्कुल। और स्मॉल कैप ने गिरना शुरू कर दिया है, गिरावट का एक नया ट्रेंड इसमें बनता हुआ दिख रहा है। तो अब स्मॉल कैप गिर रहा है तो गिरता ही रहेगा क्या? चलिए तो पहला काम ये करते हैं कि स्मॉल कैप में भी इस एनालिसिस को लगा देते हैं क्योंकि ये चीज़ समझना होगा कि स्मॉल कैप का रिएक्शन जो हम कहते हैं मिड कैप से ज़्यादा होता है। अगर होता है तो हमको दिखना चाहिए। तो सेम रिट्रेसमेंट पहला 2020 से लगाइए और फिर देखिए क्या होता है। 50% रिट्रेस कर गया? लगभग उससे थोड़ा-सा ऊपर से वापसी है। अगर आप प्रिसिज़न वाला लगाएँगे तो 7,900 पे रिट्रेस किया है और 7,625 पे आपका 50% ठीक है, क्लियर है? तो पहला चीज़ यहाँ पे एस्टैब्लिश होता है कि मिड कैप 38% रिट्रेस कर गया लेकिन ये 50% किया। अब इसी की दूसरी सीढ़ी पे जाते हैं। यहाँ भी वही है 50% के थोड़ा-सा ऊपर। 14,100 आपका रिट्रेस किया है करीब और 13,800 पे आपका 50% रिट्रेसमेंट। सेम थियरी यहाँ पे भी मिड कैप 32 ये 50 सॉरी 38 होता है ना? हाँ, 38 और ये जी, 50 क्लियर है? लेकिन इसके आगे कहानी बदल जाती है। इसके आगे मिड कैप ने एक हाई बनाया लेकिन स्मॉल कैप में नहीं बना। करेक्ट बात है और यही मैंने बोला कि अगर मिड कैप का हाई बन के स्मॉल कैप का हाई बन गया होता ना, तो इसने जी, मिड कैप को बीट कर दिया होता। लेकिन यहाँ पे वो नहीं आया है, नया हाई नहीं बना। अब लेटेस्ट रिट्रेस करा के देखिए, फिर देखिए क्या जवाब मिलता है। ठीक है, 50% 16,000 के आसपास आ जाएगा। हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा ये टूट चुका है। नहीं, नहीं, नहीं टूटा है। हो गया, 50% से ज़्यादा हो गया। ओह सॉरी हाँ, ये ऑलमोस्ट 50% हो चुका है इसका, ऑलमोस्ट ठीक नहीं, है? उसके नीचे चला गया। हाँ, और मैक्सिमम इसका 62% भी अगर लेते हैं तो करीब-करीब 16,000 पे 16,000 ठीक है। पे आएगा। जी, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट कहने का मतलब ये है कि आपका ये रिएक्ट करता है मिड कैप से ज़्यादा, ये तो क्लियर है, हर बार दिख रहा है ना?
तो अब अपसाइड में भी इसकी मेजरमेंट की जा सकती है, ऐसा नहीं कि एक तरफ ही किया जा सकता है, अपसाइड में भी किया जा सकता है। तो अब ये सामने मुझे आज दिखाना सबको इसलिए ज़रूरी था कि पहले चीज़ ध्यान रखें कि बाज़ार ओवरसोल्ड तो है। दूसरी चीज़ ध्यान रखें कि हमारे बाज़ार का नेचर है वन साइड चलना। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो करेक्शन के पैटर्न हैं, ये तो 38% से रिटर्न हो रहे हैं मिड कैप पे और उतना करेक्शन तो ऑलमोस्ट होने को है। तो यहाँ भी संयोग यही बन रहा है कि हो सकता है कि बॉटम आस-पास बने, फिर कंसोलिडेशन हो। लेकिन इसमें जो ऐड करना है पॉइंट वो ये है कि 15 मार्च निकाले बगैर मैं किसी चीज़ पे भी भरोसा नहीं कर पाऊँगा बिकॉज़ एडवांस टैक्स कॉल और सेलिंग हमने पिछले साल भी देखा था, उसके पिछले साल भी देखा था। जी। ये एक सिक्लिकल फिनोमेनन है और वो होती है, वो होना है। तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट खींचे, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन में पैसा निकले, पॉसिबल है। तो अब ये है कि यहाँ पे सारे वो सिचुएशन बनते हैं हमारे पास, क्यों निफ्टी को, मिड कैप को, स्मॉल कैप को देख के लगता है कि यहाँ से बाउंस होना चाहिए और यहाँ बॉटम फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी इसके लिए मुझे बेत से मत मारिएगा कि यहाँ से फर्दर करेक्शन हो गया तो क्या। ये एक सिनेरियो है जिसको हम रीड करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फर्दर ब्रेकडाउन होता है तो रुक जाएगा क्या? ट्रेंड डाउन है, जब तक ट्रेंड अप नहीं होगा, ट्रेंड को डाउन ही रहना होगा और भी नीचे जा सकता है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि कभी भी चाहे वो 2008 हुआ हो या 2020 हुआ हो, कभी भी मार्केट ओवरशूट करता है और ओवरशूटिंग को अपने बेनिफिट के लिए अगेंस्ट द टाइड यूज़ करना चाहिए। अगेंस्ट द टाइड यूज़ करें और अपने आप को समय दें, बहुत बड़ा पैसा बनता है भाई साहब। सो दैट्स व्हाट माय जी। थीसिस इज़ बेस्ड ऑन। बाकी 1 महीना, 2 महीना में क्या होगा, आई हैव ज़ीरो आइडिया, नहीं पता है। उसके लिए ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट मेथड। जिधर है ट्रेंड शॉर्ट है तो सेल ऑन राइज़ करते रहिए, स्टॉप लॉस मारते रहिए। ट्रेंड लॉन्ग है तो बाय डिप्स करते रहिए, स्टॉप लॉस लगाते रहिए। मेरा अभी तक यही समझ मुझे कहती है कि अगर रिज़ल्ट ने बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया, तो मार्केट इज़ एट अ प्लेस जहाँ से रिवर्सल के चांसेस बनते हैं। जी। तो इतने विस्तार से आपने मिड कैप, स्मॉल कैप को जो समझाया, तो क्या स्मॉल कैप में अभी डर ज़्यादा है या स्मॉल कैप में मौके ज़्यादा बड़े मिलने वाले हैं? स्मॉल कैप में भी एक्चुअली क्या है राजीव कि वो ना गजब सा चिकन और एग वाला चिकन और हाँ, एग का स्टोरी है। यही स्मॉल कैप मिड कैप बनते हैं और यही मिड कैप करेक्शन में स्मॉल कैप बनते हैं, यही है। तो ऐसा मेरे हिसाब से तो सॉरी स्मॉल कैप में ही ज़्यादा बनता है। लेकिन जब उसमें फोमो आता है तो वो स्मॉल कैप मिड कैप बन चुका होता है। तो अब उसमें मेहनत तो स्मॉल कैप करता है, लेकिन क्रेडिट मिड कैप लेके जाता है। मुझे ये समझता है और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि पैसा जो बड़ा है वो स्मॉल कैप में बनता है, दिखता मिड कैप में है। जी, ठीक है। और साथ में अब दूसरी बात आपने ये कह दी है कि अ, आधे मार्च तक शायद बाज़ार में चाल ना बने। तो क्या इसका मतलब ये है कि फिर अभी इक्विटी में जो भी पैसा है वो सब निकाल-विकाल करके सोने और चांदी में डाल दें क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा राजीव जी। क्या होता है ना कि यहाँ से अगर बाउंस हुआ और बजट से थोड़ी भी पॉजिटिविटी आई, तो एक यहाँ से रिवर्सल आएगा और ये रिवर्सल के बाद फिर से सेलिंग आएगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से फर्दर बॉटम बनता जाएगा नीचे में, नहीं, नहीं। बजट के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन है कि शायद बाइंग आए और उस बाइंग के बाद नया हाई ना बन पाए, फिर उसके बाद बाउट्स ऑफ सेलिंग आए और मार्च 15 तक ये बॉटम सस्टेन हो गया, तो सेल ऑन राइज़ करते हुए भी ये बॉटम नहीं टूटना चाहिए और मार्च 15 निकल गया, तो फिर मामला बच सकता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से कंटिन्यूअस पैसा एडवांस टैक्स के लिए निकलता रहेगा। एक बार जो होना था वो मुझे लग रहा है हो गया। अब बाज़ार बजट के बाद जो भी टर्न लेना है लेगा। मोस्टली मुझे लगता है कि बाज़ार अगर बजट में हल्का जा रहा है, तो बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ़ोकस ग्रोथ है, तो मुझे लगता नहीं बजट को इतना डिसरिस्पेक्ट बाज़ार करेगा। उसके बाद चीज़ें हो सकती हैं ठीक भी हों। बट जैसे ही वहाँ से ठीक होगा, आपका फेब एंड आ जाएगा और फेब एंड आ जाएगा, तो
सबके चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई कहेंगे कि भैया तुम्हारा इतना बनता है, इतना दे दो, इनकम टैक्स भरना है, तो उसके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट बेचो। तो वो वाला चीज़ थोड़ा वे कर सकता है।